हेलो माय डियर्स, वेलकम इन स्टडी विद एएस। तो पिछली क्लास में हमने मापन और मात्रक की पहली वीडियो डाली थी और उस वीडियो में हमने मात्रकों के प्रकार तक की बातें बताई थीं। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उसके आगे ये अगली वीडियो हम डाल रहे हैं उसी के आगे का। तो हमने कुछ पुराना एक टॉपिक मात्रकों की प्रकार को फिर से ले लिया है। तो इसमें मात्रकों के प्रकार जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी उसको साथ में कवर अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मात्रकों के प्रकार, तो मात्रकों को चार पद्धतियों के रूप में बांटा गया। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई, ये चार पद्धतियां जो थी तो प्रचलित हुई थी, जो कि आजकल आधुनिक रूप में एमकेएस का ही प्रवर्धित रूप बना दिया गया है एसआई, जिसका आजकल यूज हो रहा है। सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग हो रहा है और यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पर काम करती है। तो पहली पद्धति थी सीजीएस, जिसे हम सी का मतलब है सेंटीमीटर, लंबाई को सेमी में, ग्राम से द्रव्यमान को नापेंगे, जी मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड यानी समय से है। ऐसे ही एफपीएस को फीट और पी से पाउंड यानी वजन को पाउंड में नापेंगे और समय को सेकंड में। एमकेएस में एम यानी लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। और एसआई पद्धति जो है उसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। इनकी चर्चा हम पहले कर चुके थे। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि इन तीनों यानी सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इन तीनों पद्धतियों में 3 ही मूल मात्रक हैं। इन तीनों में केवल 3 ही मूल मात्रक हैं, इसके अलावा नहीं है। लेकिन एसआई में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों को रखा गया है। कुछ खास बात, इसकी खास बात क्या है कि सीजीएस पद्धति को हम गौसीय पद्धति के नाम से जानते हैं और एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं और एमकेएस को जॉर्जी प्रणाली यानी पद्धति और प्रणाली कोई अलग बात नहीं है, प्रणाली बोलो या पद्धति बात एक ही है। ठीक है, तो ये जॉर्जी प्रणाली कहलाती है। एसआई प्रणाली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, चलिए उसकी बात विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें खास बात के रूप में स्टार करके हमने लिख रखा है। पहला नंबर है एसआई प्रणाली एमकेएस प्रणाली का परिवर्तित व परिवर्धित रूप है। परिवर्तित मतलब इसी में ही फेरबदल करके और परिवर्धित मतलब बढ़ा करके, क्योंकि एमकेएस में सिर्फ 3 ही मूल मात्रक थे, समय का सेकेंड और द्रव्यमान का किलोग्राम और लंबाई का मीटर। ये 3 ही, मीटर, किलोग्राम और सेकंड 3 ही मात्रक थे। लेकिन इसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं, यानी कि यहाँ पर 7 राशियां कुल मिला के बढ़ा दी गई हैं। तो इसके आगे दूसरा नंबर क्या है, इसमें किसी एक भौतिक राशि केवल एक ही मात्रक लिया जाता है, यानी कि किसी एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होगा, जबकि एमकेएस में या सीजीएस एफपीएस में ऐसा नहीं है, वहां पर एक राशियों के अलग अलग मात्रक भी हैं। तो एमकेएस पद्धति में जैसे उदाहरण में हमने ले रखा है कि कौन कौन से यांत्रिक ऊर्जा, जैसे एमकेएस पद्धति में यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक जूल है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक किलो कैलोरी है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट इंटू घंटा है। लेकिन क्या है, एसआई में सभी ऊर्जाओं का मात्रक, जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन सभी ऊर्जाओं का मात्रक क्या रखा गया है, जूल। सभी ऊर्जाओं का मात्रक जूल ही है एसआई पद्धति में, अलग अलग नहीं है, क्योंकि जैसे इसमें वाट, किलो कैलोरी और जूल है। और एमकेएस में ताप का मात्रक, एमकेएस पद्धति में जो ताप का मात्रक है वो डिग्री सेल्सियस भी चलता है, फॉरेनहाइट भी चलता है। 0 ये सी का मतलब डिग्री सेल्सियस है और 0 का फॉरेनहाइट केल्विन। ठीक है, जानते होंगे फॉरेनहाइट में जो शरीर का ताप नापा जाता है, जो पैमाना आता है थर्मामीटर ना, जिसमें कहते हैं 102, 103, 104 ऐसे बुखार आ गया तो फॉरेनहाइट में होता है। और सामान्य ताप मनुष्य का कितना होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, फॉरेनहाइट में भी और डिग्री सेल्सियस में एक सामान्य ताप कितना होता है मनुष्य के शरीर का, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगला है, जबकि एसआई में केवल एक ही मात्रक है, केल्विन। तो देखा आपने कि एमकेएस पद्धति में ताप के अलग अलग मात्रक हैं, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, और एसआई मात्रक केवल केल्विन ही है। यहाँ पर हमने इन बातों की इस विषय से चर्चा कर दी है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिग्री सेल्सियस किस पद्धति का मात्रक है, कि एसआई पद्धति का, सीजीएस पद्धति का, एमकेएस पद्धति का या एफपीएस पद्धति का। तो आपको बताना है कि ये एमकेएस पद्धति का है, फॉरेनहाइट एमकेएस पद्धति का है। ठीक है, और केल्विन एमकेएस में भी आता है, लेकिन विशेष रूप से अगर देखा जाए तो केवल एक मात्रक एसआई में आएगा।
एसआई में डिग्री सेल्सियस को नहीं लिया जाता, ये याद रखेंगे। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट एसआई पद्धति में नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो छोटी छोटी बारीक बातें हैं ये विशेष रूप से हैं। चलिए इसके आगे कुछ और क्वेश्चन की भी चर्चा करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है एमकेएस में दाब का मात्रक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक जैसे उसमें था, क्या होता है, बार है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वायुमंडल है, पास्कल है आदि है। यानी कि दाब के भी देखो इसमें कई मात्रक हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या किया गया, सिर्फ दाब का केवल एक ही मात्रक है जिसे लिया गया क्या, पास्कल सिर्फ है। और तीसरा पॉइंट, एसआई प्रणाली के मात्रक निरपेक्ष होते हैं। एक ये भी बात याद रखना, निरपेक्ष मतलब ये किसी के सापेक्ष नहीं रखे गए हैं, इनका ये अपने आप में स्वयं होते हैं। नंबर 4, यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, यानी इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर इसे माना जाता है और स्वीकार किया जाता है, जिसमें से सभी व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर मूल मात्रक है, लेकिन क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। जो ये मीटर स्क्वायर बन के आए ये अब व्युत्पन्न मात्रक हो गया। एसआई प्रणाली तो, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती है। अगला आ गया, एसआई प्रणाली के मूल व पूरक मात्रक कौन कौन से हैं। तो मूल मात्रक और पूरक मात्रकों की चर्चा यहाँ पर कर दी है हमने। तो याद रखेंगे मूल राशि कौन कौन सी हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, उष्मागतिकी ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। ये प्रश्न बनता है कि मूल राशियां कितनी होती हैं, तो याद रखेंगे 7 मूल राशियां होती हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, तो मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। जब मूल राशियां 7 हैं तो इनकी भी संख्या भी 7 है। और प्रतीक क्या होगा, तो मीटर का प्रतीक है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक हो गया एम, मीटर का प्रतीक एम। द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम को किलोग्राम से केजी से लिखते हैं। समय को सेकंड, सेकंड को एस से लिखते हैं। वैद्युत धारा एम्पियर कैपिटल ए से प्रदर्शित की जाती है। उष्मागतिकी ताप केल्विन में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा मोल, MOL मोल से, ये इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। और ये प्रश्न ध्यान रखेंगे, अगर पूछता है कि एसआई पद्धति में कुल कितनी राशियों को शामिल किया गया है, तो आपकी आएंगी 9। मूल राशियां कितनी है, 7। पूरक राशियां कितनी है, 2। इस बात का आपको याद रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। अगर कुल पूछता है तो आपको यही बताने होंगे कि 9 होती हैं, जिसमें से 7 मूल राशियां और 2 पूरक मात्रक होते हैं। पूरक मात्रक कोण का मात्रक है रेडियन को RAD से लिखते हैं। और घनकोण मतलब सॉलिड एंगल, और इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है, इसे SR से प्रदर्शित करते हैं। तो अब एक बात, घनकोण और इसमें आपको हमने कोण में बताई है। कोण क्या होगा, देखो 2 लाइनों के बीच बनने वाला ये कोण, ये क्या है, आपका कोण है। और ये 2D होता है, यानी 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमीय होता है। जबकि घन कोण क्या होता है, ये घन कोण क्या है, ये घन की, जैसे कि ये कोई एक ठोस गोला अगर हम मान लें और ये इसकी त्रिज्या है R, और इस त्रिज्या R के बराबर ही चाप हम यहाँ पर लगाएं, लंबाई का जितनी त्रिज्या है उतनी ही लंबाई का चाप लगाएं। और चाप लगाने के बाद जो यहाँ पर केंद्र पर कोण बनेगा उसे हम कहेंगे एक स्टेरेडियन कोण। वो एक स्टेरेडियन कोण होता है, और ये ठोसों में बन जाता है, गोलों में बनता है। और ये कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है, इसीलिए इसको हम गोल करके दिखाते हैं। कक्षा 12 में आप गॉसी पे पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय, तो वहां पर और अच्छे से इसकी जरूरत पड़ती है घनकोण की। तो ये घनकोण क्या है, 3 डायमेंशनल होता है, और कोण कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोण कैसा है, कि एक विमीय है, 2 विमीय है, त्रिविमीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय, और घनकोण 3D यानी त्रिविमीय। तो इस प्रकार से आज के लिए टॉपिक इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर, और कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खूब अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ।